हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आयोटा के बारे में और उस पर ढेर सारा क्वेश्चन भी किए थे। ठीक है, इसलिए किए थे क्योंकि जैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, एक्चुअल तो टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आयोटा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देख लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये रहा इसका डिफिनीशन। बोलते हैं कि द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, बोलते हैं कि वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यहाँ पे i आया ना, तो i को बोलते हैं आयोटा। देखो i इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर -1, तो i को बोलेंगे आयोटा। ठीक है, देखो पूरा पढ़ देते हैं। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स वाई ये जो दिख रहा है ना, एक्स और वाई, ये रियल नंबर होगा और i क्या होगा, तो i होगा आयोटा, मतलब रूट अंडर -1 लिखा हुआ है। i इज एन इमेजनरी यूनिट एंड इट इज नोन एज आयोटा। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जो भी नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको डिनोट करते हैं z से। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डिनोटेड बाई z। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस फॉर्म में जो भी नंबर रहे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो x और y रियल है। ठीक है, x और y क्या है, रियल है, और i यहाँ पे आयोटा है। तो x और y रियल रखो और बनाओ z। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो z हो सकता है कुछ भी 2 प्लस आई 3। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 प्लस आई 3 या 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। या z इक्वल टू हम लिखे हैं 5 माइनस 7i। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के जगह पे क्या है, यहाँ पे x के जगह पे है 5 और y के जगह पे क्या है, तो y के जगह पे है, देखो मिलाओ -7 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल x के जगह पे 2 और y के जगह पे 3 है। तो देखो x और y यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। तो रियल प्लस i इंटू रियल मतलब x प्लस i इंटू वाई क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये सारा ये जो दिख रहा है ना, ये कहलाएगा क्या, तो ये कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे z इक्वल टू 5i। ठीक है, पूछा जाए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो आप सोचो मन में सोचो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। आपको सोचना है कि ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है कि नहीं। ठीक है, सोचो क्या सोचे। देखो अब मैं बताता हूं, आप मिलाना, आप जो भी सोचे हो वो मेरे सोच से, मतलब जो मैं बता रहा हूं अभी उससे मैच करना, देखना सही आ रहा है कि नहीं। तो z इक्वल टू लिखे सिर्फ 5i, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 0 प्लस 5i। 0 प्लस 5i, 5i में हम 0 ऐड कर दिए। 0 किसी भी नंबर में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 0 ऐड कर दिए। तो देखो यहाँ पे x के जगह पे, देखो सबसे पहले ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया, x प्लस आई वाई। x के जगह पे 0 है एंड y के जगह पे 5 है। देखो y के जगह पे कितना, 5 है। तो x और y देखो दोनों रियल है, 0 एक रियल नंबर होता है। बोले हैं कि x और y रियल होना चाहिए, तो x और y दोनों रियल है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखेंगे, इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। ठीक है, बट ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। चलो और देखते हैं, जैसे z इक्वल टू हम देखते हैं 2। इसके बारे में सोचो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं, z इक्वल टू 2। ठीक है, सोचो जल्दी सोचो, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं। वीडियो को पॉज करो और सोचो। ये तो मेरे ख्याल से आप सोचे होंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, ये z इक्वल टू 2 है, तो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 प्लस आई इंटू 0। 2 प्लस आई इंटू 0 लिख सकते हो क्या, इसको एकदम लिख सकते हो, क्योंकि 0 इंटू आई 0
और 0 और प्लस 2 2 ही होगा, मतलब 2 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो 2 प्लस 0y, ये देखो x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गया, जहां पे x का वैल्यू है 2, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये भी रियल और ये भी रियल, x और y बोला गया है कि रियल होना चाहिए, तो ये x और y रियल है और ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब z इक्वल टू 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब कोई बोलेगा ये तो रियल नंबर है, तो हाँ, आज से ये एक बात जान लो, जितना भी रियल नंबर होता है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, जितना भी रियल नंबर होता है सारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट में करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख देते हैं। फर्स्ट बोलेंगे एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जितना रियल नंबर होगा सारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि रियल नंबर यूनियन। ठीक है, यूनियन मतलब मिलाना, तो रियल नंबर यूनियन इमेजनरी नंबर इक्वल टू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो रियल नंबर मतलब जिसमें आई नहीं लगा हो उसको बोलेंगे रियल नंबर, और इमेजनरी नंबर जिसमें आई लगा हो। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लो, ये क्या है, ये जो है वो इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी नंबर है, ये भी इमेजनरी नंबर है। ठीक है, लेकिन ये z इक्वल टू 2 एक रियल नंबर है। तो जितना दुनिया में रियल नंबर होता होगा वो, और जितना इमेजनरी नंबर होता होगा वो सभी मिलकर सबको एक साथ बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो बोले यही चीज कि रियल नंबर यूनियन इमेजनरी नंबर बराबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल और इमेजनरी को मिला दे तो हमको मिलता है क्या, हमको मिलता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे इतना चीज जानने के बाद एक और तीसरा नोट आप लिख सकते हो कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर सबसेट या प्रॉपर सबसेट इसको बोलो, नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, ये चलो सबसेट बोलते हैं, कोई बात नहीं, सबसेट प्रॉपर सबसेट में ज्यादा गैप नहीं होता, दोनों यहां पे सही होगा, प्रॉपर सबसेट बोलो या सबसेट। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, मतलब जितना भी होल नंबर होगा, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सारा होल नंबर भी होगा। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर का एक पार्ट होता है। फिर होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, होल नंबर क्या है, तो इंटीजर का पार्ट है, मतलब होल नंबर में निगेटिव भी मिला दो तो ये हो जाएगा इंटीजर। फिर इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे सी लिख देते हैं ऐसे बड़ा सा, ताकि ये सबसेट वाला साइन के जैसा नहीं लगे। तो ये देखो ये एक चेन बन गया, नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर सबसेट होता है रियल नंबर का, और रियल नंबर सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, और सबसेट क्या होता है ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि सीट थ्योरी में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो वैसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए, और भी एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे z इक्वल टू कुछ भी ले लो, 1/2 ले लो। ठीक है, तो ये रियल नंबर है तो ये कॉम्प्लेक्स भी होगा। या z इक्वल टू 5i ले लो। ठीक है, या z इक्वल टू 1/3 माइनस 2i ले लो। z इक्वल टू -7 प्लस √2i ले लो, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कोई बोलेगा कि ये √2 आ गया तो इसके चलते होगा या नहीं होगा, तो आप देख लो यहाँ पे x का वैल्यू है -7 और y का वैल्यू है √2, तो क्या बोले हैं कि x और y रियल होना चाहिए। तो y का वैल्यू √2 है, तो √2 तो एक रियल नंबर है ना, √2 एक कैसा नंबर है, तो √2 इरेशनल है। ठीक है,
√2 एक इरेशनल नंबर है, तो आप जानते हो रेशनल और इरेशनल ये दोनों मिला के होता है रियल नंबर। तो y इक्वल टू √2 एक कैसा नंबर है, तो रियल नंबर। तो ये भी रियल और ये भी रियल और i लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है, आप ढेर सारा लिख सकते हो, अब कितना लिखें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, जो नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहे उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पे एक कंसेप्ट देखते हैं, बोलते हैं कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो तो ये x जो है, ठीक है, x को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये x क्या कहलाता है, रियल पार्ट ऑफ z। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बोलते हैं देन रियल पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे REZ से। रियल पार्ट ऑफ z को डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, तो REZ, और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है x। ठीक है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, तो x है। और y को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और इसको डिनोट करते हैं एज ए IMZ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IMZ, तो IMZ मतलब इमेजनरी पार्ट ऑफ z, और ये कितना होगा, तो ये होगा y। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है। जैसे मान लो z इक्वल टू 5 + 2i लिखे, ठीक है, तो बोलें कि इसका रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, तो ये होगा 5, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, तो ये होगा 2। ठीक है, कोई भी, जैसे z इक्वल टू और ले लो, यहाँ पे 2i ले लो, तो 2i को पहले आप लिख सकते हो 0 + 2i, और 0 + 2i लिखोगे तो अगर हम पूछें कि इसका रियल पार्ट कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ z कितना हुआ, तो 0 हो गया, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना हुआ, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, x को बोलते हैं रियल पार्ट और y को बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है प्योरली इमेजनरी एंड प्योरली रियल नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजनरी एंड प्योरली रियल नंबर, ये क्या होता है, ध्यान से देखना। बोलते हैं कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, ठीक है, ये एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसमें अगर रियल पार्ट REZ इक्वल टू 0 हो जाए, REZ मतलब x इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, यहाँ इफ से ज़्यादा बेटर होगा इन। ठीक है, इफ नहीं लिखकर यहाँ पे लिखते हैं इन, बोलेंगे इन z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इफ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। देखो रियल पार्ट ऑफ z अगर 0 हो जाए तो बोलेंगे देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, देखो रियल पार्ट 0 हो जाए, तो रियल पार्ट 0 हो जाए तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा, तो हम लोग बोलेंगे उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, और बोलेंगे इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है, और ये 0 हो जाए तो बोलेंगे देन z इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। ठीक है, या सिंपल प्योरली रियल कहो या सिंपल रियल कहो, एक ही बात हुआ। ठीक है, रियल है तो उसमें प्योरली फिर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो जगह लिखा रहता है प्योरली रियल, तो ये भी बोल दिए, या सिंपली हम लोग बोलेंगे और रियल नंबर। ठीक है, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में रियल पार्ट 0 तो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, एंड इमेजिनरी पार्ट 0 तो बोलेंगे प्योरली रियल नंबर। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान चीज़ है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट लेना होगा 0। जैसे हम z इक्वल टू लें, z इक्वल टू ले लें 5i, z इक्वल टू 2i, z इक्वल टू 7i, z इक्वल टू -3i, z इक्वल टू i, z इक्वल टू 1/3i।
तो ये सब क्या है, इसमें देख रहे हो, इसमें रियल पार्ट नहीं है। इसको आप लिखना चाहो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो आप इसको क्या लिखोगे, 0 प्लस 5y, 0 प्लस 5y। तो देख रहे हो इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट जो है वो है 0, ठीक है। वैसे ही ये सब का रियल पार्ट 0 ही होगा। ये 2y को 0 प्लस 2y लिखोगे तो इसका रियल पार्ट 0 है। वैसे ही ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो ये सब हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर हम बात करें प्योरली रियल नंबर की या सिंपली रियल नंबर की, तो हम लोग लिख सकते हैं z इक्वल टू 5, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू -7, या z इक्वल टू, और भी लिख दो इधर, z इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू √2। ये सारा क्या है, ये सब जितना भी है जैसे यही है z इक्वल टू 1/3, आप इसको लिख सकते हो z इक्वल टू 1/3 प्लस 0 इंटू y। तो देख रहे हो इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इसका इमेजनरी पार्ट 0 हो गया, तो आप इसको बोलोगे प्योरली रियल नंबर, ठीक है। इसी तरह ये सभी का z इक्वल टू 5 है, तो 5 प्लस 0 i लिख सकते हो। तो देख रहे हो इसका इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इमेजनरी पार्ट 0 है तो आप इसको बोलोगे प्योरली रियल, ठीक है। तो ये कैसा सब नंबर है, ये सब नंबर है प्योरली रियल नंबर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किसको बोलेंगे प्योरली रियल नंबर एंड किसको बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। एक्चुअली हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो सबको हम लोग एक प्लेन में शो कर सकते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकली हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली जिस प्लेन में शो करते हैं उसी प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसको बोलते हैं। ये आर्गेंट प्लेन को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में या आर्गेंट प्लेन में कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलते हैं हम लोग कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy can be represented by a point, ठीक है। बोल रहे हैं कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z equal to x plus iy can be represented by a point। कौन सा पॉइंट, तो x, y, ठीक है। देखो x पहले लिखे हैं, मतलब रियल पार्ट पहले लिखे हैं और फिर इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखे हैं। तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जितना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉइंट से। पॉइंट्स का नाम क्या होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। और ये जिस प्लेन में रिप्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट एक्स वाई इन आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे प्लेन बनाते हैं, ठीक है। प्लेन ये और ये रहा, अब यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो ऐसे होगा, रियल प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो जो रियल पार्ट है उसको रियल एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट जो है वाई है उसको इमेजिनरी एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था, जैसे z इक्वल टू क्या था, x प्लस आई वाई। तो इसको हम लोग एक पॉइंट से लिख सकते हैं और पॉइंट क्या होगा, तो x कॉमा वाई, ठीक है। तो x कॉमा वाई कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसमें x देखो x क्या है, तो x रियल पार्ट है। तो x आप x यूनिट जाओ ये रियल एक्सिस पे, तो मान लो यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक मान लो हुआ x,
ठीक है, तो यहाँ तक आए। फिर वाई यूनिट जाना है इमेजनरी, देखो वाई क्या है, वाई है इमेजनरी पार्ट, तो यहाँ से इस पॉइंट से अब वाई यूनिट जाना है इमेजनरी एक्सिस में, और यहाँ पे मान लो वाई पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मान लो गए, और ये लेंथ हुआ वाई। तो ये हो गया आपका एक्स कॉमा वाई, और इसी को हम लोग बोलेंगे, इसी पॉइंट को बोलेंगे जेड या एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको हम लोग एक पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और यही पॉइंट है इस z के लिए। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया x और ये हो गया y। तो ये जो z है, ठीक है, ये z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट है और कुछ नहीं है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है ये एक पॉइंट है, और जिस प्लेन में इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन, या नहीं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल इस पे देखते हैं, जैसे मान लो z इक्वल टू 2 प्लस 3i, इसको, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इसको आप लिख सकते हो एक पॉइंट, दैट इज 2,3। ठीक है, 2,3 ये पॉइंट लिख सकते हो। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आर्गेंट प्लेन में, तो इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले एक प्लेन बनाओ, ये, और फिर ये हो गया आपका, ये आपका हो गया रियल एक्सिस, और ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे कितना जाना है, 2 यूनिट जाना है यहाँ से, तो 2 यूनिट मान लो यहाँ तक गए, और फिर 3 यूनिट जाना है इमेजिनरी एक्सिस पे। ठीक है, ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बोलना। ठीक है, आर्गेंट प्लेन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस होता है। ये 2 यूनिट आए हम लोग रियल एक्सिस पे, और 3 यूनिट जाना है कहाँ पे, तो इमेजिनरी एक्सिस पे, दैट इज 3 पॉजिटिव है तो आप ऊपर जाओगे। ये मान लो ये 3 यूनिट गए, तो ये पॉइंट मिल गया आपको 2, 3, और यही 2, 3 जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z ये एक पॉइंट है। ठीक है, वैसे ही आप और भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मान लो z इक्वल टू, मान लो कि -2 -5i, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो -2, -5। ठीक है, -2, -5। अब इसके लिए आप बना लो एक्सिस, ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस, और ये हो गया आपका रियल एक्सिस। तो ये बन गया इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। अब आप क्या करोगे, तो -2 ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। -2 किधर जाना है, तो रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस ये है, तो इसमें -2 जाना है, तो +2 जाना होता तो इधर जाते। ठीक है, इस साइड में, लेकिन -2 जाना है तो इस साइड में जाएंगे। ठीक है, इधर जाएंगे इतना। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, मान लो 2 यूनिट, तो ये पॉइंट हो गया -2। और y में कितना जाना है, तो y में जाना है, वो सॉरी फिर से y गलती से बोला गया, इमेजिनरी एक्सिस में कितना जाना है, एक्चुअली वही बात हुआ। ठीक है, आप मन में कुछ भी करो, लेकिन मतलब कि अगर कहीं बोलना हो, ठीक है, तो बोलना हो तो आप y और x नहीं बोलना, आप रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस ही बोलना। ठीक है, सुनने में अच्छा लगेगा। तो चलिए -5 यूनिट जाना है, तो -5 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस में, देखो प्लस होता तो ऊपर जाते, माइनस है तो किधर, नीचे जाएंगे। मान लो ये -5 यूनिट है, -5 मतलब ये पॉइंट होगा -5, तो ये जो पॉइंट मिला यही हमको मिल गया क्या, -2, -5, और यही है ये z। ठीक है, ये z जो है -2 -5i, ये यही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या सिंपल आपसे ऐसे भी पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप क्या बोलोगे, इसका रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो बोलेंगे ये 3rd क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, या बोला z इक्वल टू 2 -5i,
ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो देखो इसको लिख सकते हो 2 - 5, मतलब इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजनरी पार्ट -5। तो x में जाओगे मतलब रियल में जाओगे 2 और इमेजनरी में -5, तो ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचान सकते हो कि कहाँ पे वो लाई करेगा, या उसको ड्रॉ करना हो, उसको रिप्रेजेंट करना हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब सम, डिफरेंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करते हैं ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक है, एडिशन करना है तो मान लो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1, Z1 को मान लो कुछ भी x1 + iy1, एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मान लो x2 + iy2। ठीक है, हमको दोनों को ऐड करना है, मान लो हमको ऐड करना है Z1 + Z2। तो Z1 क्या है, Z1 है x1 + iy1 और प्लस Z2 क्या है, तो Z2 है x2 + iy2। ठीक है, अब देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है तो इसके लिए आपको रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना होगा, दैट इज x1 + x2 प्लस, अब देखो इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करना होगा, तो iy1 + iy2, तो यहाँ पे i कॉमन हो जाएगा तो होगा y1 + y2। ठीक है, y1 + y2 सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब सिंपल हम लोग ये चीज याद रखेंगे कि किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना हो तो उसके रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, और सेम सब्ट्रैक्शन में भी सेम, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन पूछा जाए तो क्या करोगे, तो सेम सिंपल रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे। मान लो Z1 यही है, Z2 यही है, तो अगर आपसे पूछा जाए Z1 - Z2, तो Z1 का मतलब x1 + iy1 माइनस x2 + iy2। ठीक है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 पहले लिख दिए और Z2 ये लिख दिए, देखो ये है ना Z2 Z1। तो आपको क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, दैट इज x1 - x2, x1 - x2, और फिर इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो iy1 - iy2 क्या होगा, तो i कॉमन हो जाएगा और बचेगा y1 - y2। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया एडिशन और सिंपल है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सिंपल हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो Z1 = है 2 + 7i और Z2 = है 3 - 2i, और आपसे बोले Z1 + Z2, तो आप क्या करोगे, तो Z1 लिख दो 2 + 7i प्लस Z2 लिख दो 3 - 2i, और क्या करोगे, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड कर दो, मतलब 2 + 3, और i कॉमन करके इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड कर दो, मतलब 7 प्लस, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है -2। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 3 + 2 5 प्लस i और 7 प्लस माइनस माइनस, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, तो 5। ठीक है, तो ये Z1 + Z2 आ गया, 5 + 5i। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अगर सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 - Z2 लिखना है, तो आप Z1 लिख दो, क्या होगा, तो 2 + 7i, अब माइनस Z2 क्या है, तो Z2 है 3 - 2i, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 2 - 3 और प्लस i इंटू इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 7 माइनस, यहाँ पे कितना है, तो -2 है, तो ये हो गया 2 - 3 दैट इज -1, और 7 माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 2 ये हो जाएगा 9i। ठीक है, तो ये हो गया -1 + 9i, ये हो गया Z1 - Z2 का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको याद रखना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करना है, या नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सेम में वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बस हम लोग ऐसे ही देख रहे हैं। जैसे कि मान लो कि z1 है x1 प्लस आई वाई वन और z2 है x2 प्लस आई वाई टू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज z1 इंटू Z2 चाहिए। तो z1 लिख दो पहले x1 प्लस आई वाई वन इंटू Z2 क्या है तो x2 प्लस आई वाई टू। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको x1 को x2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा x1 x2, फिर x1 को आई वाई टू से तो हो जाएगा आई x1 y2, फिर आई y1 को x2 से तो ये हो जाएगा आई y1 x2, और फिर इसको इससे करेंगे तो i इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर और y1 y2। तो ये आपको मिल गया x1 x2। और देखो ये मतलब जितना भी रियल, इसमें जितना भी रियल है उसको एक साथ कर लो और जितना भी इमेजनरी पार्ट है उसको एक साथ कर लो, ठीक है, क्योंकि यही हमारा मेन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, रियल पार्ट एक जगह और इमेजिनरी पार्ट एक जगह, ठीक है। तो रियल पार्ट ये हो गया x1 x2, और भी रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट जिसमें आई नहीं हो। तो देखो यहाँ पे आई तो है लेकिन रहेगा नहीं क्योंकि आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। ये आप समझ रहे हो ना, माइनस ये एक्चुअल में क्या है आई स्क्वायर होता है -1, तो ये है -y1 y2। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हो -y1 y2। ये समझे आपकी नहीं, x1 x2 यहाँ पे देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखोगे तो ये हो जाएगा -y1 y2, ठीक है। और प्लस अब ये दोनों इमेजनरी पार्ट है तो इसमें आई कॉमन करोगे तो ये बचेगा x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया दोनों का z1 इंटू Z2 हो गया, ठीक है। अब इसको रटना नहीं है कि z1 इंटू Z2 ऐसे होता है, x1 x2 होता है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब माइनस y1 को y2 से, फिर प्लस आई x1 y2 प्लस, ये रटना नहीं है, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे लो एक मैं करके बता दे रहा हूँ। जैसे देखो आपको दे z1 का वैल्यू मान लो 5 प्लस 2i एंड Z2 का वैल्यू दे 3 प्लस 7i, और आपसे बोले Z1 इंटू Z2 का वैल्यू, तो Z1 है 5 प्लस 2i इंटू Z2 है 3 प्लस 7i। तो मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3, 5 को पहले 3 से तो 5 इंटू 3 15, फिर 5 को 7i से तो ये आ जाएगा 7 5 35i, फिर 2i को 3 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6i, और फिर मल्टीप्लाई करो क्या तो 2i को 7i से तो आई स्क्वायर पहले आएगा और 7 2 14 आएगा। तो ये देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है तो -1 होता है, तो ये आ गया 15 और -1 होगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस आई कॉमन करोगे तो 35 और प्लस 6, 35 प्लस 6 ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 15 -14 1, अब प्लस 35 प्लस 6 ये आ जाएगा 41, ठीक है। तो ये आ जाएगा 41 इंटू आई। तो ये आ गया आपको क्या तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू, तो Z1 इंटू Z2 1 प्लस 41 आई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है Z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन एंड Z2 इक्वल टू मान लो है x2 प्लस आई वाई टू। आपको क्या करना है तो आपको Z1 बाई Z2 चाहिए, तो Z1 बाई Z2 चाहिए तो आप Z1 पहले लिखो x1 प्लस आई वाई वन बाई Z2 लिखो x2 प्लस आई वाई टू। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करोगे, तो इसको डिवाइड करने के लिए आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ये देखो जो नीचे जो है x2 प्लस आई वाई टू, इसके बीच के साइन को बदल के दैट इज x2 माइनस आई वाई टू, अब बाई में भी x2 माइनस आई वाई टू, इससे आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे तो देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। कैसे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो x1 x2 फिर माइनस x1 आई भी होगा, माइनस x1 को इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो आई वाई टू से, माइनस आई वाई टू से, तो होगा माइनस आई x1 y2
फिर आई वाई वन को x2 से, तो ये होगा आई वाई वन x2, और फिर इसको इससे करोगे तो माइनस आई स्क्वायर वाई वन वाई टू, और बाई में होगा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज x2 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस आई स्क्वायर वाई टू स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर है तो ये होगा माइनस वन, तो माइनस अब माइनस प्लस वन हो जाएगा, यानी ये बनेगा रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, तो रियल पार्ट को एक जगह करो, तो ये हो गया x1 x2, ये देखो आई स्क्वायर इसको कर देगा प्लस, तो प्लस हो गया y1 y2, और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को एक जगह करो, तो आई कॉमन कर लो, तो होगा y1 x2 अब माइनस x1 y2। ठीक है, अब बाई में क्या आया, तो बाई में आया x2 स्क्वायर, और आई स्क्वायर जो होगा वो माइनस वन देगा, तो ये हो जाएगा प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया z1 बाई z2। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो ऐसे, z1 बाई z2 इक्वल टू, ये देखो ये रियल पार्ट को इससे डिवाइड कर दो, मतलब x1 x2 प्लस y1 y2, अब बाई में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, अब प्लस आई, देखो आई और इतना ये क्या है, तो y1 x2 माइनस x1 y2, बाई में कितना, तो इसके भी बाई में x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपको z1 बाई z2, तो देख लो z1 बाई z2 आपको मिल गया ये रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजनरी पार्ट के फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लो z1 इक्वल टू है, z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल टू मान लो है 3 प्लस आई। ठीक है, आपको फाइंड करना है z1 बाई z2, तो z1 लिख दो 2 प्लस 3i, अब बाई में z2 यानी 3 प्लस आई। अब क्या करोगे, तो अब इनटू में और डिवीज़न में आप क्या करोगे, तो 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे। 3 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड हमेशा करना है जब भी बाई में आए, ऐसे ऊपर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर और नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर आए तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस यही काम करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा 6, फिर 2 आई इंटू माइनस आई माइनस 2i होगा, और फिर 3i इंटू 2 होगा 3 3 जा 9i, और ये हो जाएगा माइनस 3i स्क्वायर। अब बाई में जो होगा वो होगा देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर दैट इज 9, अब माइनस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर। अब ये हो गया 6, और देखो ये जो है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस इसको प्लस बना देगा, यानी 6 अब प्लस 3, और आई कॉमन करोगे यहाँ से तो हो जाएगा 9 माइनस 2। अब बाई में ये देखो आई स्क्वायर -1 देगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 10, तो ये हो गया 6 प्लस 3 9 बाई 10, अब प्लस आई इंटू 9 माइनस 2 7, अब बाई में 10, तो ये देखो ये आ गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म, z1 बाई z2 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया, तो ये x अब प्लस आई वाई के फॉर्म में। ठीक है, इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट ऑफ z1 बाई z2 कितना है, तो ये हो जाएगा 9/10, और बोलें कि इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 बाई z2 का वैल्यू कितना है, तो ये हो गया 7/10। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, तो बस सिंपल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू मान लो x प्लस आई वाई है, तो इसका एडिटिव इनवर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको इसमें ऐड कर देने पे 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो z में क्या चीज़ ऐड करें तो 0 आ जाएगा, तो z में आप माइनस z ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो माइनस z हो जाएगा, और माइनस z मतलब माइनस x माइनस आई वाई, यही हो जाएगा क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो z का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -z। जैसे बोलेंगे कि z इक्वल टू, या सिंपल ऐसे एग्जांपल लिखूं,
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 2+5i इज क्या होगा, तो ये हो जाएगा -z और इक्वल टू लिखोगे -2 -5i, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल एडिटिव इनवर्स। तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, बस नाम याद रखना है कि एडिटिव इनवर्स ये चीज़ होता है, ठीक है। मतलब माइनस लगा देते हैं, सिर्फ माइनस लगा देंगे तो वो चीज़ मिल जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे एडिटिव इनवर्स क्या था, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था जैसे z, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्स बोलेंगे जिसको इसके साथ ऐड कर दें तो जीरो आ जाए, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलेंगे, तो देखो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो इसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम सोचेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, ठीक है। पहले ही मैंने लिख दिया, लेकिन चलो हम यहाँ पे सोचेंगे कि क्या मल्टीप्लाई किया जाए z में कि 1 आ जाए। तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/z मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1/z जो होगा वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z यानी 1/x प्लस आई वाई, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z दैट इज 1/x प्लस आई वाई। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दो, कैसे, तो x माइनस आई वाई ऊपर और x माइनस आई वाई नीचे मल्टीप्लाई करके, और ऊपर में हो गया x माइनस आई वाई और नीचे में x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस आई वाई बाई, देखो ये आई स्क्वायर -1 देगा तो प्लस हो जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया x बाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस आई टाइम्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज हो गया, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, ठीक है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हो गया। तो चलिए इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस पे ये रहा एग्जाम्पल, बोल रहा है कि इफ z इक्वल टू -3 + 2i देन 1/z इज इक्वल टू 1/z का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। या आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछता तो भी आप क्या करते हैं, तो भी आप 1/z का ही वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है 1/z का वैल्यू, तो 1/z क्या होगा, तो z है इतना तो 1/z होगा 1/-3 + 2i। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके बीच के साइन को बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -3 - 2i बाई -3 - 2i। तो ये हो गया -3 - 2i बाई, ये देखो ये है a -3a है, अब प्लस b और फिर a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा a स्क्वायर, मतलब -3 का स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो -b² दैट इज आई स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये हो गया -3 - 2i बाई -3 का स्क्वायर होगा 9, आई स्क्वायर -1 देगा तो ये हो गया प्लस और 4, तो ये हो गया 4 9 अब प्लस 4 13, तो 13 को बाहर कर लो और ये माइनस, तो -1/13 और अंदर में बच गया 3 + 2i, ठीक है। तो देख सकते हो ये कौन सा ऑप्शन है, तो 3 + 2i और -1/13 यानी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो ये ऑप्शन 2 जो होगा वो 1/z का वैल्यू होगा। तो ये बस सिंपल हमको कैलकुलेशन करना था और कैलकुलेशन किए तो पता चल गया 1/z का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन देखें, और कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखो ये बोल रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a + bi, ठीक है। a + bi के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर a b c 3 क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखना है, तो इसको a + bi के फॉर्म में लिखना है,
ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से आप ट्राई करो, देखो आपका कितना आता है। ठीक है, तो चलिए ए वाला को ट्राई करते हैं। ए वाला क्या है, तो ये बोल रहा है 1+2i, 1+2i बाई 2+i और होल स्क्वायर है। तो चलो स्क्वायर तो करेंगे ही, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या करोगे इसके लिए, तो 2 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो 2 - i से। तो ये हो जाएगा ऊपर में 1i इंटू 2 दैट इज 2 एंड 1 इंटू -i हो जाएगा -i, फिर 2i इंटू 2 हो जाएगा 4i और 2i इंटू -i हो जाएगा -i² 2 और बाई में आ गया आपका a+b इंटू a-b, तो a² माइनस b² यानी i² और लास्ट में होल स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे आप ये देखो 2 और ये i² क्या देगा, तो i² -1 देगा, तो माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा, मतलब +2, तो 2 + 2 4 और 4i - i ये हो जाएगा 3i और बाई में देखो ये i² -1 देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, तो 4 + 1 5, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो ऊपर वाले का स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का तो 25 आ जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा a² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² मतलब 9 इंटू i² अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24i। तो ये आ गया 16 और ये 9i² है, तो i² का वैल्यू -1 होगा, तो ये हो जाएगा -9, तो 16 -9 यानी कि 7 प्लस 24i बाई में 25, तो ये आ गया आपका पहला का आंसर। आप इसको और ऐसे लिख सकते हो 7/25 प्लस i 24/25, ठीक है। तो ये हो गया इसका a+iv फॉर्म, जहाँ पे a का वैल्यू कोई पूछे तो क्या बोलोगे 7/25 और b का वैल्यू क्या है, तो 24/25, ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया। वैसे ही आप कोई भी बना सकते हो, जैसे ये दूसरा है, ये बोल रहा है कि -i और 9 + 6i, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है a+iv के फॉर्म में। तो चलो एक इसको कर देते हैं, तो ये है, ठीक है, इसको आपको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे लिखोगे, मतलब a+iv के फॉर्म में इसको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे है -i और या -i को इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, -i को मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, तो ये आ गया -9i और -i यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -6i², ठीक है, और 2 - i का पावर -1 है, तो इसको बाई में लाओगे तो 2 - i होगा। और अब ये हो गया i² देगा -1, तो ये हो जाएगा 6 और -9i, ठीक है, 6 - 9i। अब बाई में हो गया 2 - i, देखो ये आसान हो गया, ये z1/z2 के फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 2 = 12, 6i, फिर ये 6i और ये फिर 9 × 2 -18i और ये फिर -9i² और बाई में देखो a+b, देखो यहाँ a+b और a-b, ये होगा a² - b² यानी a² हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² यानी i²। अब ये हो गया 12 और i² देगा -1, तो प्लस हो जाएगा, तो 12 अब + 9 हो जाएगा 21 और 6i - 18i करोगे तो ये हो जाएगा -12i। अब बाई में 4 + 1 5, ठीक है, मतलब ये आ गया 21/5 और -i × 12/5, ठीक है, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, दैट इज a+iv का फॉर्म आ गया। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि a+iv के फॉर्म में लिखने को, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देखो ये a+iv के फॉर्म में आ गया, a का वैल्यू आ गया कितना, तो 21/5 और b का वैल्यू आ गया -12/5, -12/5, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए, तो ये हम लोग देखे दो क्वेश्चन, और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, आप इसको बनाना सी को, ठीक है। सी को आप बनाना, ये आई क्यू को आप माइनस आई लिख सकते हो, तो इसको सिंप्लीफाई करना, देखना कितना आता है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 3 + 4i, ठीक है। 3 + 4i अगर आया आपका तो सही है, ठीक है। लो साफ साफ मैं लिख दे रहा हूँ 3 + 4i, 3 + 4i, ठीक है। तो ये आप बना लेना खुद से, और ये और आपके लिए है डू योर सेल्फ, यानी ये भी आपको खुद से बनाना है। तो ये डी और ई, ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं बनाया और आप 3 क्वेश्चन बनाना, ठीक है। एक उधर का, एक ये सी बनाना है, और ये फिर डी और ई, ये 3 बनाना है। और डी का देखो आंसर ये गिवन है -8/29 +0i, और ई का आंसर गिवन है 22/5i, ठीक है। तो ये सभी का आंसर यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो आप इसको बनाना, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में a + iv के फॉर्म में लिखना है और मिलाना है कि इतना जो आंसर यहाँ पे है वो आपका आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आई होप आप ये बनाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आगे, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वलिटी मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा, किस केस में होगा। तो बोलेंगे इफ z1 = x1 + iy1 एंड z2 = x2 + iy2, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलेंगे z1 = z2 यानी कि x1 + iy1 = x2 + iy2 इज पॉसिबल इफ, कब पॉसिबल होगा, तो जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर एंड इसका इमेजनरी पार्ट इसके इमेजनरी पार्ट के बराबर, ठीक है। तो बोलेंगे ये पॉसिबल तब होगा जब x1 = x2 एंड y1 = y2, मतलब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो एंड दोनों का इमेजनरी पार्ट इक्वल हो, तो बोलेंगे कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, ठीक है। तो ये रहा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का क्राइटेरिया, ठीक है। दोनों का रियल पार्ट इक्वल एंड दोनों का इमेजनरी पार्ट इक्वल। जैसे बोले कि इफ z1 = x - 2 + 5i एंड z2 = 3 + y - 7i, ठीक है। एंड इफ z1 = z2, देखो ये z1 जो है वो z2 के बराबर है, तो बोले देन फाइंड x एंड y का वैल्यू निकालो अगर z1 एंड z2 बराबर है। तो यहाँ पे z1 क्या है, यहाँ पे z1 = z2 के बराबर है, तो z1 क्या लिखोगे, तो z1 है x - 2, और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे। चलो ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पेज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे z1 क्या है, तो z1 है x - 2 + 5i, ये इक्वल है z2 के, z2 मतलब 3 + y - 7i, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x एंड y। ऐसा करते हैं, यहाँ पे खाली करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। आपने वो तो लिख ही लिया होगा। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि ये z1 z2 के बराबर है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो आपको x एंड y चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, यानी इसका रियल पार्ट मतलब x - 2 इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी 3 के बराबर होगा, इसका रियल पार्ट 3 है। तो x - 2 = 3, तो x = इधर 2 -2 उधर जाएगा तो +2, दैट इज 3 + 2 5 आ गया। हमसे पूछ रहा था x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया। एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करो, तो इसका इमेजनरी पार्ट है 5, तो 5 = अब इसका इमेजनरी पार्ट है y - 7, तो इक्वल टू y - 7, -7 को इधर ऐड करो तो y आ जाएगा 12, ठीक है। तो y आ गया एंड x आ गया। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो आप x एंड y का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द इक्वेशन x + iy × 2 - 3i = 4 + i इज सेटिस्फाइड। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है,
मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो कि ये 4 प्लस आई के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, आपको x का वैल्यू बताना है एंड y का, ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद से वीडियो को पॉज करके बनाओ और फिर मिलाना कि आया इतना कि नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है x प्लस आई वाई इंटू क्या है, तो ये है 2 माइनस 3i इक्वल टू 4 प्लस आई, ये है। तो आप ऐसा करो कि इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। आप इक्वेट तभी कर पाओगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वेट तब कर पाओगे जब आपको पूरा पूरा दिखेगा कि कौन सा रियल पार्ट है। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो। कैसे, तो x को 2 से, तो ये हो गया 2x, ठीक है। फिर x को माइनस 3i से, तो माइनस 3yi। फिर आई वाई को 2 से, तो हो जाएगा 2y इंटू आई। और फिर आई वाई को माइनस 3i से, तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और इंटू में 3y, ठीक है। और इक्वल टू क्या, तो इक्वल टू में 4 प्लस आई। अब देखो रियल पार्ट को एक जगह करो, दैट इज 2x, और रियल पार्ट यहाँ पे है। आई स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2x अब प्लस 3y, ये हो गया रियल पार्ट। और इमेजनरी पार्ट को एक जगह करो, तो इमेजनरी पार्ट हो गया 2y और एक मिनट, यहाँ पे देखो एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। x को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x आया, फिर x को -3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3xi, ठीक है, y लिखा गया है। यहाँ पे जो होगा वो होगा x, यहाँ पे x होगा, तो यहाँ पे लिख दिए x और बाकी सही है। उसके बाद से आई वाई को 2 से, तो 2yi, और इसको इससे तो आई स्क्वायर और माइनस में 3y, तो 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y हो गया आई स्क्वायर की वजह से। और फिर i कॉमन किए तो 2y और माइनस 3x इक्वल टू 4 प्लस आई। अब देखो, अब ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट इधर 4 है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करो तो आएगा 2x प्लस 3y, इधर रियल पार्ट है 4, और फिर इधर इमेजनरी पार्ट है 2y माइनस 3x। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, पहले आप x वाले को लिखो, तो ये हो गया -3x अब प्लस 2y इक्वल टू, इधर इमेजनरी पार्ट है 1, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। आप जानते होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, आपको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लो। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 2 से और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 मतलब 6x और 2 इंटू -3 तो -6x, कट जाएगा ये, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद की बात कर रहे हैं। फिर देखो 3 इंटू 3 9y अब प्लस 4y, 9 अब प्लस 4 13y इक्वल टू 4 3 जा 12 अब प्लस 2 12 प्लस 2 14, तो 13y इक्वल टू 14, तो y हो जाएगा 14/13। तो ये आ गया आपको y का वैल्यू। y का वैल्यू 14/13 देखो एक ही में है, तो आप ऑप्शन 3 को टिक कर सकते हो, लेकिन नन ऑफ दिस भी है तो आपको बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि x ये नहीं आए, तो इसको y को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट में ही। तो लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट क्या है, तो 2x है, तो 2x प्लस 3y, तो 3 और y के जगह पे है 14/13, तो 14/13 इक्वल टू 4। अब क्या करोगे, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस, ये हो जाएगा 42/13, ठीक है। तो 2x का वैल्यू आ गया 13, एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 52 माइनस 42 दैट इज 10, और ये 2 से कटेगा 5 टाइम्स, तो x का वैल्यू देखो इधर आ गया 5/13, तो 5/13 x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 14/13, ये आ गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे इक्वल दे देगा, आपको x और y का वैल्यू फाइंड करने को बोल देगा, तो आप ऐसे निकाल लोगे। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इतना इक्वल टू y आर।
मतलब यहाँ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा 3 प्लस आई है और 3 माइनस आई है, तो एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई। तो 3 माइनस आई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो पहले 3 को सभी से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इंटू 3x और माइनस 6i हो गया। फिर माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस आई एक्स और 1 प्लस आई, और माइनस आई से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस, अब माइनस तो प्लस होगा और आई स्क्वायर माइनस दे देगा, तो एक्चुअली ये -2 होगा, ठीक है, -2 थोड़ा लंबा तो जाएगा लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही ना। फिर इसके बाद क्या होगा, तो 3 प्लस आई को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3i इंटू 3y। फिर 3 को i से तो हो जाएगा 3i, फिर i को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये होगा कितना, तो i इंटू वाई और 2 माइनस 3i, और फिर i को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, ठीक है, और इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में है i। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे आप बोलो तो मैं एक ही बार में सिंप्लीफाई कर दूंगा। कैसे, तो यहाँ पे बिना आई वाले को एक साथ करते हैं, तो बिना आई वाले दैट इज रियल क्या होगा, तो 3x, फिर ये आई वाला है, फिर आई बिना आई वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। आई एक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर एक्स, और आई स्क्वायर माइनस देगा, माइनस पहले से तो प्लस एक्स होगा, ठीक है। फिर ये -2, फिर बिना आई वाला यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3y दैट इज 6y। फिर इसके बाद बिना आई वाला यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा आई स्क्वायर यानी -1 तो +3y होगा, +3y, और ये हो गया -1, ये हो गया बिना आई वाला, ठीक है। आप इसको पूरा पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये लिखो, ऐसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दिया। प्लस आई वाला क्या होगा, तो ये हो गया, देखो i इंटू 3x तो 3x, फिर i वाला यहाँ पे आ रहा है -6, फिर i वाला यहाँ पे आ रहा है -ix तो -x हो गया क्योंकि i कॉमन कर लिए हैं। फिर i वाला यहाँ पे आ रहा है क्या, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आएगा -9y, ठीक है, -9y। ध्यान से करना, एक भी गलत होगा तो पूरा गलत हो जाएगा। फिर i वाला आ रहा है यहाँ पे +3, और फिर i वाला आ रहा है यहाँ पे 2iy तो 2y हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब बाई में हुआ कितना, तो बाई में हो गया आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 9 अब माइनस आई स्क्वायर। अब बराबर में कितना है, तो बराबर में है i। अब देखो ये सिंप्लीफाई कर दो तो नीचे कितना आ गया, तो 9 + 1 10, तो नीचे में 10 और ऊपर में 3x प्लस x दैट इज 4x, और 6y प्लस 3y कितना 9y, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो -2 -1 -3, और फिर i वाला कितना आ गया, तो बाई में तो 10 ही रहेगा यहाँ भी, और 3x माइनस x 2x, फिर -9y प्लस 2y तो -7y, फिर -6 और +3 तो -3 आ जाएगा, और इक्वल टू i है। अच्छा, i को आप 0 इंटू आई 0 प्लस आई लिख सकते हो, ठीक है, इक्वेट करने में अच्छा रहेगा। तो इधर रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किए, तो इधर का रियल पार्ट क्या है, तो इधर का रियल पार्ट है, देखो ये पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करिए तो इतना आया। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट किए तो ये है 4x प्लस 9y माइनस 3/10 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 10 को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर इसको, ये इमेजनरी पार्ट है और इधर इमेजनरी पार्ट होगा 1, तो इसको इक्वेट करोगे 1 से, तो ये आ जाएगा कितना, पहले तो इक्वेशन 1 उधर लिख दो, 4x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0, 4x
प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकेंड कैसे बनेगा, तो आई वाला ये है 2x माइनस 7y माइनस 3 बाई 10, ठीक है, 2x माइनस 7y माइनस 3 बाई 10, 2x माइनस 7y माइनस 3 बाई 10, और उधर इमेजनरी पार्ट था 1, तो इसको 1 से इक्वेट किए तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7y माइनस 3 बराबर 10, और इसको भी इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7y इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4x, ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4x, कितना खत्म, 9y माइनस ऑफ माइनस 14y करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14y, तो प्लस हो जाएगा, तो 14y अब प्लस 9, तो ये आ गया कितना, तो 9 अब प्लस 14y मतलब 23y, और इसको इधर भेजो तो 3 अब माइनस 26, तो ये आ गया कितना, माइनस 23, तो y का वैल्यू आ गया -1। y का वैल्यू -1 कहीं पे भी पुट कर दो, इसी में पुट करो 2 में ही, तो क्या आ जाएगा 2x, अब -1 पुट करोगे तो +7 इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 13 अब -7, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 और x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू -1, ठीक है। 3 और -1 देखो ऑप्शन में है, 3 और -1 देखो ऑप्शन बी में है, यानी 3 और -1, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना लिए, और ये भी काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आसान तो वैसा नहीं था, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा था तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया, अदरवाइज इसमें तो बस कैलकुलेशन बस था और कुछ नहीं। इक्वलिटी का बस लास्ट में हम लोग इक्वलिटी का कंसेप्ट यूज़ किए, बाकी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। तो ये भी कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एक छोटा सा चीज़ देख लेते हैं, और ये है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी का साइन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। बोलते हैं कि इनइक्वलिटी रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग नॉन जीरो इमेजनरी पार्ट, ठीक है। मतलब इमेजनरी पार्ट कुछ हो, मतलब ये हो, ठीक है। अब रियल हो तो रियल में तो आप बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन इमेजनरी पार्ट हो तो वहाँ पे आप इनइक्वलिटी दैट इज ग्रेटर लेस ये सब नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट 8 + 5y ग्रेटर देन 4 + 2y मेक नो सेंस। मतलब आपसे पूछे कि 8 + 5y है और 4 + 2y है, तो आपको लग रहा है कि इसका रियल पार्ट भी बड़ा है, इमेजनरी पार्ट भी बड़ा है, इसका रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट इससे छोटा है, तो आपको लग रहा है कि ये बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये लिखना गलत होगा, 8 + 5y ग्रेटर देन 4 + 2y लिखना गलत होगा। मतलब इनइक्वलिटी का साइन अप्लाई ही नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन अप्लाई ही नहीं करते हैं, बस ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या है, बोलेंगे ये गलत स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। जैसे और भी कुछ ले सकते हो, जैसे 5 + 7i और इधर -2 + i, तो आपको लग रहा है ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ऐसे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं, एक्चुअल में इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये एक पॉइंट है, ठीक है। और ये भी एक पॉइंट है, आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है, तो ये एक पॉइंट है, ये भी एक कहीं पॉइंट होगा, तो कौन पॉइंट में क्या बड़ा छोटा, पॉइंट में तो कोई बड़ा छोटा आप कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन लगेगा तो बोलेंगे इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये बेकार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी के साइन लगा देगा, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो एक ऑप्शन ऐसा दे दिया, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये तो सही ही है, और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया मतलब 2 + i ग्रेटर दैन 5 + 6i, तो आपको लगेगा कि ये 2 + i छोटा छोटा इसका दोनों पार्ट है और इसका बड़ा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन कोई भी, ये भी सही नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया, और ये भी, ये गलत और ये भी गलत, मतलब इनइक्वलिटी लगेगा ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी नहीं लगेगा, मतलब इमेजिनरी नंबर में बड़ा छोटा नहीं होता, सब
सब मतलब बराबर भी नहीं बोलोगे, ये बराबर नहीं है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इनइक्वालिटी का साइन लगाना गलत होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टार्टिंग। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ देखें। तो इसी पॉइंट पे, यहीं पे हम लोग करते हैं इस वीडियो को समाप्त, और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में और आगे। ठीक है, तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ही टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।